कि जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का प्रहार जारी है। बारामूला और किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ चल रही है। बारामूला में जहां 3 आतंकी ढेर कर दिए गए, तो वहीं किश्तवाड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। किश्तवाड़ एनकाउंटर में नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह वीर गति को प्राप्त हुए हैं। सेना के शहीद जवानों को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को सलाम। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बलिदान जिसे हिंदुस्तान कभी भुला नहीं सकता। बारामूला में जहां 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, तो वहीं किश्तवाड़ में सेना के 2 जवान जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। और एक बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत। केजरीवाल के स्वागत में पटाखे जलाने पर सिविल लाइंस थाने में अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। केजरीवाल बाहर आए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और भी कई लोग थे जो पटाखे जला रहे थे, लेकिन फिलहाल जो एफआईआर दर्ज की गई है वो सिविल लाइंस थाने में अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पटाखे जला रहे थे, प्रदूषण फैल रहा था, इसको लेकर सिविल लाइंस थाने में अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मनोज वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे इस खबर की ज्यादा जानकारी लेंगे। मनोज, जांच कहां तक पहुंची? अज्ञात लोगों पर ही क्यों एफआईआर दर्ज किया गया और यह सियासत कब तक चलेगी? बताना चाहूंगा कि एनजीटी का आदेश है कि दिल्ली के अंदर पटाखे बैन है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के अंदर पटाखे जलाने पर मनाही की है। जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर निकले थे, तो उनके घर के आसपास जो आतिशबाजी हुई थी उसके वीडियोस भी पुलिस के पास मौजूद हैं। और इसी को लेकर के प्रदूषण ज्यादा फैल रहा था, दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई है। जो वीडियो पुलिस के पास है, उन वीडियोस के जरिए अब लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि आखिरकार ये लोग कौन थे जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैला रहे थे। ठीक है मनोज, शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में पटाखे बैन हैं और इसी बीच पटाखे जलाने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, यूपी के सीतापुर में नमकीन और ऑयल की फैक्ट्री में आग लग गई और इसे बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति यहां पर रही होगी। देखिए, धुएं का उठता गुबार, और ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर की तस्वीरें हैं। नमकीन और ऑयल की फैक्ट्री जिसमें अचानक से भीषण आग लग गई। मौके पर फायरकर्मी मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश चल रही है। 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। काबू पाने की कोशिश लगातार फायर फाइटर्स की तरफ से की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन फैक्ट्री में आग के तांडव की तस्वीरें डराने वाली हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये जम्मू कश्मीर के 3 खानदान। परिवारवादी पार्टियों ने राज्य को किया खोखला। इस बार का चुनाव 3 खानदान और घाटी के युवाओं के बीच। कोलकाता में डॉक्टर्स के धरना स्थल पर पहुंचे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। स्वास्थ्य भवन के बाहर चल रहा है डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट। सीएम के सामने डॉक्टर्स ने की नारेबाजी। कोलकाता में धरना स्थल में पहुंची ममता बनर्जी ने डॉक्टरों का किया समर्थन, कहा जो आपका दर्द वो हमारा दर्द, मुझे पद की नहीं आपकी सुरक्षा की चिंता। छात्र जीवन में मैंने भी आंदोलन किए, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। पश्चिम बंगाल के मालदा में कोलकाता रेप और हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन। महिलाओं ने कोलकाता की अभया के लिए उठाई न्याय की मांग। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह मौजूद रहे। कल ही जेल से जमानत पर बाहर आए हैं केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को जवाब दिया। कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब जेल में थे तब भी नहीं रुका था दिल्ली का कामकाज। बीजेपी करती है बेबुनियाद बातें। कल रिहाई के बाद केजरीवाल के स्वागत में पटाखे जलाने के मामले में एक्शन। दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइंस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। दिल्ली में पटाखे जलाने पर पाबंदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आया एक नया मेहमान। गाय ने बछड़े को जन्म दिया। बछड़े के माथे पर है ज्योति का चिन्ह। पीएम मोदी ने दिया दीप ज्योति नाम। शिमला में संजौली मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर नहीं थम रहा है बवाल। आज भारी संख्या में सड़कों पर लोग निकले, प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। शिमला के सुन्नी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर हिंदू प्रदर्शनकारियों का बड़ा प्रदर्शन। लोगों के आक्रोश को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात।
संजौली मस्जिद विवाद को लेकर कांगड़ा में भी हिंदू संगठनों ने पालमपुर में हनुमान गली में शांति प्रदर्शन किया। हनुमान चालीसा का पाठ किया। मस्जिद में घुसने का कर रहे थे प्रयास, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बाहर रोका। शिमला में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज का विरोध। हिंदू संगठनों के बंद की अपील का असर दिखा। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बंद रही दुकानें। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर व्यापारियों का विरोध। सुन्नी शहर में बंद का व्यापक असर दिखा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल मस्जिद विवाद पर कहा कि वहां की हिंदू एकजुटता बड़ी मिसाल है, पूरे देश में लागू हो शिमला मॉडल। मणिपुर में हिंसा से ज्यादा प्रभावित घाटी के 5 जिलों में आज सुबह 5 बजे से कर्फ्यू में दी गई 11 घंटे की ढील। बड़ी संख्या में बाजारों में जरूरी सामान खरीदते नजर आए लोग। विरोध प्रदर्शन, धरना और रैली पर रोक जारी है। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, ज्ञानवापी को दुर्भाग्य से लोग कहते हैं मस्जिद, ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ है। मंगेश एनकाउंटर को लेकर एक बार फिर योगी सरकार को अखिलेश ने घेरा। कहा, साजिश रचने में लगा है पूरा पुलिस विभाग। यूपी में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं। अपने विचारों सिद्धांतों को लेकर त्याग भी करना पड़े तो तैयार। हरियाणा के फरीदाबाद में अंडरपास में डूबी एसयूवी कार। हादसे में एचडीएफसी बैंक मैनेजर और कैशियर की हुई मौत। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में थी दोनों की पोस्ट। अंडरपास में बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत के बाद फरीदाबाद में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज सिस्टम की हकीकत सामने आई। लोगों का आरोप कि कई दिनों से जमे पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं थी। उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट में पर्यटकों से भरी जिप्सी पानी में बह गई। कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी में गौला पुल का एक हिस्सा टूटकर नदी में गिरा। एहतियातन पुल से गाड़ियों की आवाजाही बंद। खतरे की जद में सितारगंज, टनकपुर और पीलीभीत को जोड़ने वाला पूरा गौला पुल गिरा। मध्य प्रदेश के मुरैना में पानी में डूबे 2 लोगों की तलाश जारी है। एसडीआरएफ और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ट्रैक्टर से पुल पार करते हुए हादसा हुआ था। पिछले 3 दिनों से पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश जारी। उत्तराखंड के रानीखेत में बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। पानी की तेज धार देखकर सहमे लोग। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। भारी बारिश और पहाड़ों से लगातार गिर रहे मलबों के कारण नेशनल हाईवे 9 बंद। लोगों को आवाजाही में परेशानी। जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जमीन धंसने से स्कूल को भारी नुकसान पहुंचा। विकासखंड लमगड़ा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भारी तबाही। चंडीगढ़ से मनाली जाने वाले हाईवे पर लैंडस्लाइड। मलबे की चपेट में आई थार जीप। सड़क की दोनों तरफ लगा लंबा जाम। मार्ग को खोलने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के बड़कोट में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने से सड़क बंद। लोगों को भारी परेशानी। यूपी के बहराइच में बाढ़ जैसे हालात। नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से डूबे 35 गांव। गांव के चारों तरफ पानी भरा। ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि। कई घाटों पर पानी चढ़ गया है। प्रशासन अलर्ट। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ के चलते देवहा नदी के तेज बहाव में बहे हिरण को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। वन विभाग को दी गई सूचना। यूपी के चित्रकूट में बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ चौकियों पर पुलिस प्रशासन सतर्क है। ग्रामीणों की चिंता बढ़ी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज से छोड़े जा रहे पानी से सड़कों पर जलभराव। पुल से जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे लोग। ऋषिकेश में खतरनाक लेवल पर बह रही है गंगा। तटीय इलाकों में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। श्रद्धालु कम से कम गंगा स्नान करने की सलाह दे। यूपी के सीतापुर में नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग की तेज लपटों को देखकर मचा हड़कंप। शहर के बीचों बीच आग से लोगों में दहशत। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़। सेना के 2 जवान शहीद। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। सर्च ऑपरेशन जारी।
नोएडा की चुनावी रैली के मंच से आतंकवाद पर बोले पीएम। कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पोसा गया, परिवारवाद ने दशकों तक यहां के नौजवानों को आगे आने नहीं दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का आरोप, बीजेपी की नाकामी की वजह से जम्मू में पनपा है आतंकवाद। 2014 तक जम्मू डिवीजन में नहीं होती थी आतंकवादी घटना।